ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके शरीर में ही है, शरीर के बाहर नहीं है। इसलिए अपने शरीर से युक्त रहिए। इस मूर्त शरीर में ही आपका अमूर्त शरीर है। वह सुख का बना हुआ है और परमात्म स्वरूप है। उसी से युक्त होने से हम वीतराग होते हैं, उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं। जैसे भी आप हैं वैसे ही आप अपने को आनंद दाता हैं। कुछ भी नहीं करना है, जैसे भी आप वर्तमान में हैं बस अपने को अनुभव में ले लीजिए। करने का कुछ भी भार नहीं है। अपने वर्तमान में जो भी आपके सुख की अवस्था है आपके आभ्यंतर शरीर में, बस उसी के अनुभव से रहना है। वही परमात्मा होने का उपाय है। जन्म मरण से छूटने का उपाय है। इस जीव को वास्तव में कुछ भी देखने, जानने, करने का भार नहीं है। बस अपने से युक्त होकर आनंद भोगना है। सिर से पांव तक ही अपनी दृष्टि को रखना है। अपनी मूरत ही प्रभु की मूरत है, आनंद की मूरत है। उसी की महिमा में लीन रहना है। बाह्य जगत से अनभिज्ञ रहना है। बाह्य जगत के ज्ञान से रहित रहना है। बाह्य जगत के ज्ञान से ही हम आकुलता का अनुभव करते हैं। शरीर के बाहर की दुनिया परदेश है, हमारा देश नहीं है। पर घर है, हमारा घर नहीं है। अपनी अमूर्त काया ही अपना स्वदेश है, अपना घर है। सर्वांग आनंद का बना हुआ है। मूर्त की मिलावट है, सो यहीं पर अपना ध्यान लाने से वह मिलावट मिटती है। सूक्ष्म मूर्त कर्म की मिलावट बलवान है। अंतर्दृष्टि से हमें उससे ही रहित होना है, उससे ही मुक्त होना है। अपने सन्मुख होते हैं तो रागादिक नहीं होते, और रागादिक के बिना मूर्त कर्म का संबंध नहीं रहता है। रागादि ही स्निग्ध परिणाम है जिससे कर्म रूपी धूलि हमारे साथ आकर चिपकती है। और जब अपने से युक्त होते हैं तो रागादि परिणाम नहीं होते और फिर कर्म धूलि हमारे संग को छोड़ देती है।
जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं और जब मयूर आकर बैठता है तो सांप चंदन के वृक्ष का बंधन छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही अपने अमूर्त काया के भीतर हम आते हैं तो कर्म हमारा साथ छोड़ देते हैं और हमारी काया अत्यंत उज्जवल हो जाती है, अत्यंत सुख रूप हो जाती है, जिससे सुख की कोई सीमा नहीं है और जिस सुख का फिर कभी अंत नहीं है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, हम तो कबहु न निज घर आए, परगर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। जो सिर से पांव तक अपना वास्तविक घर है वहाँ हम नहीं आए और बाहरी बाहर पर घर में रहकर नाना मूर्त शरीर को प्राप्त कर नाना नाम हमने प्राप्त किए। अब हमें अपने ही घर में रहना है, अपने ही अमूर्त काया में निवास करना है। वही वास्तविक उपवास है, अपने में रहना ही उपवास है, अपने से युक्त रहना ही वास्तव में उपयोग है। वही वास्तव में अपना उपकार है। पर पदार्थों को विषय बनाना, उन्हीं के बारे में विचार करते रहना, वही अधम से अधम है। पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। अपनी जो अमूर्त काया है, जो आत्मा है, उसी को अनुभव में लेना उत्तम है। यही याद रखने योग्य है। पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। फिर पर में कुछ भेद मत करिए। पर ही है, उसके आश्रय से संसार ही होता है। स्व ही है, उसके आश्रय से मोक्ष होता है। और स्व अभी वर्तमान में उसकी कैसी भी अवस्था हो, भले घोर वेदना क्यों न हो, आप अत्यंत अस्वस्थ हो, बाहर में भी बहुत प्रतिकूलताएं हो, तो भी जो आपकी अमूर्त काया है वही आपके लिए सुख का स्थान है, आनंद आता है, मोक्ष दाता है। उत्तमा स्वात्म चिंता। चिंता का अर्थ यहाँ अनुभव है, संवेदन है, एहसास कीजिए अपने मुहूर्त का, जो अकृत्रिम चैत्य है। अकृत्रिम इसलिए है कि यह जीव अनादि का है, इसको किसी ने बनाया नहीं। चैत्य इसलिए है कि यही चेतने योग्य है। चैत्य अर्थात अपनी प्रतिमा, अपनी मूर्त, और जो अपनी मूर्त है वही अनुभव में लिए जाने योग्य है, वही उपादेय है।
वही सर्व महिमा से युक्त है, परमात्मा स्वरूप है, आराध्य है, भक्ति करने योग्य है, आरती करने योग्य है, स्तवन करने योग्य है, गुणगान करने योग्य है, इसी की परिक्रमा लगाना योग्य है, अपने में उपस्थित रहना है, अपने ही अनुभव रूप रहना है, अपने ही संवेदन रूप रहना है, वही निर्विकल्प दशा है। चारित्र है, धर्म है, अपने को ही धारण करना, वही वास्तव में धर्म है। अपने मुहूर्त में ही अपनी दृष्टि को फैलाइए। यही बने रहना है, अपने में रहने से ही जीव निरोग रहता है, स्वस्थ और सुखी रहता है। सुख की कामना है और आप सुख के बने हुए हैं। सुख कहें, शांति कहें, आनंद कहें, निराकुलता कहें, सब एकार्थक है। और हम आनंद के घन पिंड हैं। जितना चाहो लो, या उतना का उतना ही रहता है। जीव को, जिसके पास भीतर कुछ भी पुद्गल नहीं है, उसका स्वयं का रूप पुद्गल नहीं है, ऐसे अमूर्त जीव को पुद्गल की शरण नहीं है। पुद्गल तो उसके बंध का ही हेतु है, पुद्गल उसको बांधता ही है। इसलिए पुद्गल को हे जानो। त्याज्य जानो, देखने जानने योग्य मत मानो। अपना देश अमूर्त है, उसी में ही देशाटन करिए, भ्रमण करिए, हर भाग का संवेदन करिए। यदि अपना अनुभव नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया, आत्महित के लिए कुछ भी नहीं किया, सुखी होने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। और इस मनुष्य जीवन को हमने नष्ट ही किया, इसका दुरुपयोग ही किया। प्रकृति ने ही इस जीव को सुख स्वरूप बनाया है, बनाया है। कुछ भी इसके ऊपर भार नहीं है, केवल सुख को भोगना है। और वह सुख भी स्वमेव होता है। बस अनादि से मूर्त कर्म से बना होने से यह जीव मोह से ग्रस्त है और सुख विहीन मूर्त पदार्थों के आलम्बन से जीने का प्रयत्न करता है। इस चेतन का जड़ के साथ वास्तव में कोई नाता नहीं है।
मोह से ये जीव उनके साथ जानने देखने का नाता बनाकर अपने को मूर्त काया से बांधता है। पांचों इंद्रियों के जाल में ये फंसा है, मकड़ जाल में, जिससे छूटना मुश्किल हो रहा है। अपने जाल में आप फंसा जाता है। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाल बनाती है, उसमें फंसकर मर जाती। ऐसे इंद्रिय ज्ञान से हम स्वयं ही जाल बनाते हैं मोह का, और मोह के जाल में फंसकर मर जाते। जिन जीवों के साथ पहले परिचय भी नहीं था, अब हम उनके साथ अगाध प्रेम बना लेते हैं। जिस व्यक्ति की कल ही शादी हुई हो और आज उसकी पत्नी का मरण हो, तो वह एक दिन में इतना प्रेम बना लेता है कि उसके विछोह में आत्मघात कर लेता है। ऐसे ये जीव बाह्य पदार्थों को देख जानकर उनके साथ अपने को दृढ़ता से बांध लेता है, उनसे ही सुख होना मानता है और अपने सुख संपदा की ओर देखता भी नहीं है, उसको भोगता नहीं है। और इस प्रकार अधिकतर हीन योनियों में ही जन्मता और मरता है और असह्य दुखों को भोगता है और बहुधा काल मूर्छा में, निद्रा में ही बिताता है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। पूरे उदर भाग को अनुभव में लीजिए। अपने प्रति ही गद्य परिणाम बनाइए। मजबूती से अपने को पकड़ कर रखिए। अपनी पकड़ एकदम मजबूत हो, किसी तरह भी छूटे नहीं। ऐसे अपने आप को मजबूती से बांध लेना है। अपनी अमूर्त काय के संग में रहने में ही हम अपूर्व सुख पाते हैं और अपना उत्थान करते हैं, कल्याण करते हैं। आप संसार से मुक्त होकर निर्वाण को पाते हैं। अपने सीने के भाग पर आइए। अच्छी तरह इस भाग को टटोलिए, सुख दुख रूप से, कि यहाँ कितना सुख है, कितना दुख है। हम अपने भीतर बहुधा तो सुख ही पाएंगे। कभी कर्म का बलवान उदय हो तो वेदना भी हो सकती है, और उस वेदना को भोग कर फिर हम सर्वांग आनंदमय हो जाते हैं और फिर कभी अनंत काल भी किंचित भी दुख नहीं पाते हैं। अणु मात्र भी दुख हमारा स्पर्श नहीं करता है। बस अपने विस्तार तक बने रहना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। पांचों इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, अर्थात इनसे संबंधित विषयों को देखना, जानना नहीं है। मूर्त पदार्थ के इंद्रिय ज्ञान से ही जीव का संसार उत्पन्न होता है।
अन्य कोई वास्तव में कारण नहीं है। अपने को इंद्रिय ज्ञान से और इंद्रिय ज्ञान के विषयों से छुड़ाना है और अपने आप को जो स्वानुभव गम्य है, स्वानुभव से उसको उपलब्ध रखना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। काया बड़ी हो तो उसके नाना विभाग कल्पित हो सकते हैं और फिर नाना विभागों के अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। वस्तु तो हमारे सर्वांग मूर्त का एक ही नाम है, वह आनंद है। हम आनंद भोजी हैं, इसी से हमारी महिमा है, पर वह आनंद पर पदार्थों के आश्रय से नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जितना जितना हम अपने पर ठहरेंगे उतना उतना सुख हम अर्जित करेंगे, उतना उतना हम दुखों से मुक्त रहेंगे। अपने सन्मुख रहकर सुख अर्जित करिए, जिसमें फिर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। मोक्ष मार्ग तो अपने अनुभव का ही नाम है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल, कर्ण युगल, नासिका, दोनों नथुने, दोनों होठ, जिह्वा, तालु, गर्दन का भाग, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। आराम वेदना होने से हमें हर भाग अनुभव में स्वमेव आता ही है। यदि दृष्टि बाहर नहीं हो और दृष्टि को बाहर नहीं रखने पर हमें सर्वांग में शांति का अनुभव होता है। किसी भाग में संवेदना स्पष्ट नहीं हो तो उस भाग पर अपनी हथेली रखकर वहां की
स्वास्थ्य की स्थिति को, सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। बाईं भुजा पर अपने ध्यान को लाइए। दोनों भुजाएं एक साथ भुजाओं से हम बहुत काम करते हैं, तो भक्ति भाव से अपना ध्यान अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। दायां पैर, बायां पैर, पैर के हर छोटे से छोटे भाग पर, छोटे से छोटे अंग को भी अनुभव में लेना है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। आत्म अनुभव करना रे भाई। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।